हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में बहुत कुछ समझ गए हैं और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बाकी है जिसे हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है सेंटेंस। और पढ़ चुके हैं सेंटेंस का दो पार्ट्स होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट और दोस्तों दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेट। और दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में जितना जानना था वो जान चुके हैं। थोड़ा सा अगले नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, जब हम लोग कम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आज ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसमें दोस्तों प्रेडिकेट में सबसे पहले जो होता है वो वर्ब समझिए प्रेडिकेट का मेन पार्ट है, लेकिन ये सेंटेंस का भी मेन पार्ट है और वर्ब के बिना सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ओवरऑल सेंटेंस का मेन पार्ट वर्ब ही होता है। और दोस्तों इसके साथ या तो अदर वर्ड्स रहेगा या नहीं रहेगा, और उसमें भी रहने के बाद वो कुछ कंडीशन के साथ जो वर्ड्स आते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं दोस्तों, जो कि हम लोग कुछ समझ भी चुके हैं और यहाँ पर देख भी चुके हैं। और इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब देखे हैं, और उसको क्लियर किए बिना हम लोग टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को नहीं समझ सकते हैं। अगर पहले से जानते हैं तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप ज़रूर देख लें। हम वीडियो बना चुके हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो पहला सबसे हम लोग पढ़े हैं ट्रांजिटिव वर्ब पढ़े हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पहले इंट्रांजिटिव वर्ब लेके आगे बढ़ते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें दोस्तों हम लोगों ने देखा कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है दोस्तों, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का रहना मस्ट है। वर्ब के बाद अगर ये एक्शन वर्ब है और इसे ऑब्जेक्ट के बिना ये वर्ब अगर मीनिंग देने में कामयाब हो जाता है, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट का ये कंप्लीट मीनिंग या सेंस दे देता है, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती हो और वो मीनिंग कंप्लीट मीनिंग दे देता हो, उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो ये एक्शन वर्ब हुआ। तो दोस्तों ये यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। एक सब्जेक्ट रहेगा, एक इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा और सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हम लोगों ने देखा, इसे शॉर्ट में देख लेते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा हम लोगों ने देखा ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें दोस्तों जो बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस अगर एक्शन वर्ब हुआ, तो दोस्तों इसका अगर ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए पहला कंडीशन है कि यहाँ पर जो अदर वर्ड्स आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ये अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का आना मस्ट हो जाता है दोस्तों। ये इसको ध्यान में रखें। और यहाँ पर हम लोग कभी कभी देखते हैं, जो आज का हम लोग एक कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, कि जब ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट का आना मस्ट हो जाता है, उस कंडीशन में दोस्तों ये अगर एक ऑब्जेक्ट लेके अपना मीनिंग को कंप्लीट कर लेता है
तो उस टाइम इस ट्रांजिटिव वर्ब को भी एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब दोस्तों। और मोनो, इसको हम लोग अभी तुरंत एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। पहला कंडीशन ये हुआ, पहला कंडीशन। दूसरा होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ही दोस्तों कभी कभी दो ऑब्जेक्ट के आने के बाद हम लोगों का मीनिंग क्लियर हो पाता है, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट रहता है। तो उस परिस्थिति में दोस्तों ये दूसरा कंडीशन डेवलप हो जाता है जिसमें सब्जेक्ट तो रहता है और एक्शन वर्ब, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों। ऑब्जेक्ट को ओ, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट टू, उसके बाद ही ये कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। और ये चूंकि एक्शन वर्ब है और ऑब्जेक्ट आता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ जिसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट से कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है, इसके कंप्लीट मीनिंग को देने के लिए दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो उस स्थिति में इस ट्रांजिटिव वर्ब को दोस्तों एक अलग नाम दिया जाता है जिसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं दोस्तों। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बस नया इसमें यह है दोस्तों कि एक अगर ऑब्जेक्ट है तो इसे मोनोट्रांजिटिव वर्ब भी बोला जाता है, और दो ऑब्जेक्ट के साथ अगर मीनिंग कंप्लीट करता है तो इसे डाइट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे कि सब में कुछ कुछ लगा के एक न्यू वर्ड का फॉर्मेशन किया गया है जिसे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे तो और हम लोगों का वोकैब या वर्ड मीनिंग का कंसेप्ट या वर्ड फॉर्मेशन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, जिसे हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम लोगों को याद आ जाए। मोनो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से। इसमें दोस्तों अगर ट्रांजिटिव वर्ब में मेन वर्ब या रूट वर्ड एक होता है, रूट वर्ड जिसे मूल शब्द बोलते हैं वो ट्रांजिट होता है। ट्रांजिट का मतलब मूवमेंट या ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र यानी एक जगह से दूसरे जगह के बीच के प्रोसेस को कहा जाता है, जो आप समझते हैं। उसमें दोस्तों कुछ अगर बाद में जोड़ा जाता है उसे सफिक्स बोला जाता है, और उस वर्ड में अगर पहले कुछ जोड़ा जाता है तो उसे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मीन्स पहले, और ये सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ के दोस्तों एक अलग न्यू वर्ड का फॉर्मेशन किया जाता है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग भी हो सकता है उस वर्ड से, या वो सेम भी रह सकता है। और दोस्तों वो मीनिंग अलग मीनिंग देता है अलग पार्ट्स स्पीच के साथ। और इसे समझ लेने से हम लोग एक वर्ड को सीखने के बाद बहुत से वर्ड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, उसका यूजेज भी देख सकते हैं, और प्रैक्टिस करके वो उसे हम लोग सीख भी सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों यहाँ पर और ये IVE जिसमें जोड़ा जाता है सफिक्स के रूप में, यानी बाद में, उसे उसका जो भी होता है ये वर्ड पूरा एडजेक्टिव बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये ट्रांजिट नाउन था, नाउन में IVE जोड़ने से ये एडजेक्टिव बन गया दोस्तों, ये ट्रांजिटिव हो गया वर्ब। दूसरा, इसमें से इसी ट्रांजिटिव वर्ब में दोस्तों IN जोड़ा गया। जो पहले जोड़ा जाता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, और ये किसी भी वर्ड में निगेटिव सेंस देता है। निगेटिव सेंस मीन्स जो उसका मीनिंग होता है वो उसका अपोजिट देता है। तो यहाँ पर ये निगेटिव सेंस देता है दोस्तों। इसमें किसी चीज़ के ट्रांसफ़र के होने की बात की जाएगी, मूवमेंट होने की बात की जाएगी, इसमें ये उसका अपोजिट होगा कि कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी एक्शन वर्ब होता है वो उस एक्शन को आने वाले, बाद में आने वाले जो वर्ड होते हैं उस पे अपना एक्शन को ट्रांसफ़र करते हैं, एक्शन को
अपना मूव कराते हैं। और उसी तरह इंट्रांजिटिव वर्ब में दोस्तों ये इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती है, ये अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट होता है मीनिंग देने के लिए। इस पे बहुत सा चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, अगर देखना हो तो मेरा जस्ट पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि कोई भी मेन वर्ड हो, रूट वर्ड हो, उसमें कुछ पहले जोड़ के एक न्यू वर्ड बनाया जाता है और बाद में जोड़ के एक और न्यू वर्ड बनाया जाता है, यानी 2-4 वर्ड बनाया जा सकता है। उसे हम लोग सफिक्स या प्रीफिक्स बोलेंगे, या पूरे प्रोसेस को हम लोग अफिक्सेस बोलते हैं दोस्तों, और उससे वर्ड फॉर्मेशन में आसानी हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों जो मोनो है, मोनो मीन्स सिंगल के सेंस में आता है, यानी एक के सेंस में। तो मोनो ट्रांजिटिव मीन्स एक ऑब्जेक्ट में अपना मीनिंग कंप्लीट कर देगा दोस्तों। इसी तरह आप अगर पहले से भी जानते होंगे, डाई मीन्स डबल, यानी कि 2। यहाँ पर सेंस है कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब अगर कोई बोलता है तो वो 2 ऑब्जेक्ट के बाद अपना मीनिंग कंप्लीट करेगा, और हर वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड वो ऑब्जेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, चूँकि ऑब्जेक्ट का अपना कंडीशंस होता है। अगर उस कंडीशन को फुलफिल करता है तभी वह ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो यहाँ पर भी अदर वर्ड्स हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और अगर 2 ऑब्जेक्ट होता है तो वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और इस तरह से इसका दोस्तों एनालिसिस कर सकते हैं कि एक ट्रांजिट एक रूट वर्ड है, इससे आई भी जोड़ के एक वर्ड बनाया गया, उसके बाद इन जोड़ के तीसरा वर्ड बनाया गया, उसमें पहले सफिक्स के रूप में मोनो जोड़ा गया, फिर डाई जोड़ा गया, फिर दोस्तों इसमें भी और जोड़ा जाता है TIVE LY, लास्ट में LY जोड़ के एडजेक्टिव में वो एडवर्ब बनाया जाता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली की बात करते हैं दोस्तों, तो वह कहने का ये सेंस होता है कि कोई भी वर्ब या तो वो कोई ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं भी ले सकता है, दोनों तरह का काम कर सकता है। तो आप ऐसे देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि किसी भी वर्ड का आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने के लिए सेंटेंस में उसका यूज देखना जरूरी होता है। इसी तरह किसी भी वर्ब, एक्शन वर्ब का अगर ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो सेंटेंस में ही बताया जा सकता है कि वो ट्रांजिटिवली यूज किया गया है या इंट्रांजिटिवली यूज किया है। अगर वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिवली यूज किया गया है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों और मीनिंग दे रहा है या अदर वर्ड्स है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है। और अगर एक ऑब्जेक्ट से अपना मीनिंग दे रहा है तो वो मोनो ट्रांजिटिव, और अगर दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो डाई ट्रांजिटिव। और दोस्तों इसी से एक कंसेप्ट निकल के आया है जिसे आज हम लोगों का टॉपिक है और उसे पढ़ना है। वो कंसेप्ट है दोस्तों कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर दोस्तों उसे या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलेंगे या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ही है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है और वर्ब के बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा दोस्तों। वहाँ पे कोई उसका इश्यू नहीं होता है। लेकिन जब 2 ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं कि पहले कौन रहेगा और नेमिंग भी किसका क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे एक कंसेप्ट जो डेवलप होता है उसे हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं दोस्तों। जैसे कि कंसेप्ट ये है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो हुआ कि 2 ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहला कंडीशन हो जाता है कि इसका नाम देना जरूरी हो जाता है। तो पहले यानी कि एक को नाम दिया जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट में डीओ लिख सकते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। IO। दोस्तों यहाँ पर भी एक प्रीफिक्स यूज किया गया है डायरेक्ट में इन, जो कि उसके अपोजिट सेंस को देता है। और आज हम लोग इसी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। कंसेप्ट तो छोटा है, अगर इतना समझ लिए तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों इसे ध्यान से देखें। तो यहाँ पर होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन या एग्जाम्पल के हेल्प से दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। माई फादर गैव मी आ लैपटॉप। एक ये छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस है दोस्तों। अगर इस सेंटेंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो जाएगा और इसमें जो भी कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहली बात कि ये एक नाउन है, पहले भी बता चुके हैं कि देने का काम। गैव मीन्स देना, गिव मीन्स देना होता है, उसका सेकंड फॉर्म है। और वर्ब का या सेंटेंस का एनालिसिस दोस्तों फॉर्मेशन हम लोग तभी कंप्लीट सीख सकते हैं जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, और टेंस के लिए ही अपने आप को दोस्तों तैयार कर रहे हैं। इतना पढ़ के सेंटेंस के बाद हम लोग टेंस को ही शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले ये सब समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गिव का ये सेकंड फॉर्म है गैव। गैव मीन्स दिया, यानी वो काम हो चुका है। तो ये एक एक्शन वर्ब है दोस्तों, एक्शन वर्ब है, देने का काम किया जा रहा है। और जो इस देने के काम को परफॉर्म करते हैं, जिसके द्वारा किया जाता है, जो डूअर होता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और एक बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पहले रहता है दोस्तों, और वो नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर माई फादर एक नाउन है, ये डिटर्मिनर है, वो बहुत ये कर चुके हैं दोस्तों एक्सप्लेन। तो ये सब्जेक्ट हुआ और इन्होंने एक एक्शन वर्ब को परफॉर्म किया। वो एक्शन फॉर्म क्या है? देने का काम। तो सबसे पहला ये अपने एक्शन को परफॉर्म किया और देने का क्या काम किया। यहाँ पर है माई फादर गैव मी अ लैपटॉप। तो पहले दोस्तों क्या हुआ? देने का काम क्या हुआ? तो पहला सोचेंगे जो थिंग है या जो कुछ है वो देने का काम किया, वो उसके बाद आता है दूसरा। तो ये जो सबसे पहले किया दोस्तों, ये देने का काम किया या अपने इस एक्शन को जो एक मूव किया या ट्रांसफ़र किया, वो इसमें आया दोस्तों। ये भी एक, ये क्या हुआ? जब ये अपने एक्शन को ट्रांसफ़र करता है तो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट। और दूसरा ये इसको देने का किसको काम किया? ये दोस्तों मी यानी मुझे। यहाँ से क्लियर नहीं हो पाता है माई फादर गैव अ लैपटॉप। तो यहाँ पे होगा कि किसको दिया, ये लैपटॉप किसको दिया। जब तक कि वो रिसीवर नहीं होगा वो क्लियर नहीं होगा। और अगर इसको बंद करके हम लोग देखते हैं माई फादर गैव मी, तो यहाँ पे ये होगा कि माई फादर गैव मी, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन रह जाता है और अधूरापन रह जाता है। इसी अधूरेपन को दूर करने के लिए दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले होता है कि ये जो सब्जेक्ट होता है इस एक्शन को परफॉर्म करते हैं और इस एक्शन को फिर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन ये एक अधूरा रहता है। और इस ऑब्जेक्ट को फिर दोस्तों यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे है कि किसको क्या नाम दिया जाएगा। तो अगर इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये सबसे पहले परफॉर्म इस एक्शन को किया,
इस एक्शन को जो ट्रांसफ़र किया गया है उसका वो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को किया गया है दोस्तों कि क्या चीज़ दिया, तो वो एक थिंग है, जनरली ये थिंग आता है। तो वो दोस्तों यहाँ पर जो पहला वर्ब का इफेक्ट पड़ता है उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों। और उस फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसफ़र किया जाता है, मूव किया जाता है, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है और उसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिख चुके हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हुआ दोस्तों। इस तरह से जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब जो जिसको ट्रांसफ़र करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और उस थिंग को, चूंकि वो थिंग नहीं रहेगा तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिया जाएगा वो क्लियर नहीं हो पाता। इसीलिए दोस्तों फिर उस थिंग को जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है और उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर जो नाम पड़ा, जो जनरली यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि ये एक थिंग होता है, जनरली जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, जनरली ये एक थिंग होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, जनरली ये पर्सन होता है। ये कुछ कंडीशंस में थिंग के अलावा कुछ और हो सकता है और यहाँ भी कुछ हो सकता है। जब और हम लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे तो उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे, या आप खुद ब खुद इतना अपने आप को डेवलप हो जाएगा कि आप उसे समझ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि जो थिंग होगा और जिस वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करेगा वो जनरली पर्सन होगा और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर दोस्तों एक बात और समझने वाली यह कंसेप्ट है कि वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये आप बेहतर तरीके से समझते हैं। और वर्ब के बाद जनरली नहीं, लगभग कन्फर्म है कि वो उसे वहाँ पे पर्सन को रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद थिंग को रखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। यही ग्रामर का रूल है दोस्तों। और यहाँ से एक और कंसेप्ट है, जैसा कि ऑब्जेक्ट में देखें दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर छिपा के बोलते हैं, माई फादर गैव अ लैपटॉप, यानी माई फादर गैव व्हाट, तो ये क्या हुआ, जो कि पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, इसीलिए इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जनरली वो थिंग होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों वो जनरली पर्सन होता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो व्हाट का आंसर देगा दोस्तों, व्हाट। और जो दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो पर्सन होगा, वो दोस्तों हुम का देगा आंसर। और ये थिंग होगा और ये दोस्तों पर्सन होगा। इस तरह से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करते हैं माई फादर गैव मी व्हाट, तो यहाँ लगा देंगे। अगर एक थिंग आता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। और अगर दूसरा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, माई फादर गैव हुम अ लैपटॉप, तो यहाँ पर अगर हुम का आंसर अगर एक पर्सन आता है दोस्तों तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के जस्ट बाद रखा जाता है और वो पर्सन होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसके बाद रखा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में ये भी पढ़े हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो उसमें भी देखें दोस्तों कि ऑब्जेक्ट के बाद जो भी पर्सनल प्रोनाउन आता है वो अलग होता है, और वर्ब के पहले जो आता है वो अलग होता है, और वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है और वो अलग होता है। इस तरह से दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि एक ही पर्सनल प्रोनाउन के लिए सब्जेक्ट के जगह पे
अलग यूज होता है और ऑब्जेक्ट के जगह पे अलग होता है। और दोस्तों एक और पॉइंट है जिसे यहाँ पे याद कर ले कि ऑब्जेक्ट दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का बनता है, पहला वर्ब का ऑब्जेक्ट और दूसरा दोस्तों प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर भी देखते हैं दोस्तों, अगर इस सेंटेंस को हम लोग दूसरे तरीके से भी अगर हम लोग एक्सप्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे माई फादर गैव अ लैपटॉप टू मी, इस तरह से भी अपनी बात को रख सकते हैं, सेम बात को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये होगा कि गैप के बाद यानी एक्शन वर्ब के बाद जो ये ऑब्जेक्ट आया ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ दोस्तों, और यहाँ पर जो मी आया ये प्रीपोजिशन के बाद आया, जो कि हम पहले बता चुके हैं ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ दोस्तों, ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। इस तरह से यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के होने का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये इस तरह से अपनी बात को आप रख सकते हैं, सेम सेंस को दो तरीके से रख सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली इसे बेहतर माना जाता है। और सिंपल सेंटेंस के लिए अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर ये बहुत बड़ा होता है तो दोस्तों ये चेंजेज किया जाता है, वो बाद की बात है, इसे भी बेहतर तरीके से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये एक कंसेप्ट था दोस्तों, दो तरह के ऑब्जेक्ट से, पहले को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर एक ही वर्ब है तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे या वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलेंगे दोस्तों। और इस तरह से कुछ वर्ब से है जिसके साथ ये दो ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी हो जाता। उसमें एक दोस्तों है सेंड, यानी कुछ भेजने के सेंस में जब यूज किया जाता है तो यहाँ पर सेंड। और दूसरा दोस्तों टेल, टेल मीन्स कहना, आप जानते हैं, यानी कि कोई स्टोरी कह रहा है, किसे कह रहा है, दोनों का होना मस्ट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, ये भी हो जाता है दोस्तों कि कोई पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और किसे पढ़ा रहे हैं, दोनों का आना हो जाता है, तब क्लियर होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे ये सब जो वर्ड्स है ये दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। और दूसरा दोस्तों ऑफर, ऑफर भी एक वर्ड है जिसमें से किसी को अगर ऑफर किया जाता है तो क्या चीज़ ऑफर किया गया, दोनों के बाद क्लियर होता है दोस्तों। और एक लिख लें अपॉइंट, अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना ETC। इस तरह से दोस्तों कुछ ये कुछ एक्शन वर्ब है जो कि दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और यहाँ पे ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव हुआ। और इस तरह से जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावे भी एक्शन वर्ब्स हैं जो कि इस तरह से लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और अगला वीडियो हम लोग कम्प्लीमेंट्स को लेकर आएंगे। और कम्प्लीमेंट्स में जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा और दोस्तों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अगला में देखेंगे कम्प्लीमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।